वेक्टर्स के बीच में एडिशन कैसे होता है, अब इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ले रखा है समझाने के लिए, और एक यहाँ पर एक छोटी सी गर्ल ले रखी है मैंने। सपोज कीजिए ये जो गर्ल है यहाँ पर ये खड़ी है, स्टार्टिंग पोजीशन उसकी यहाँ पर है। और सपोज कीजिए कि उसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट किया। सपोज कीजिए लड़की है आपकी, इस लड़की ने मूवमेंट करके वो यहाँ पर आ गई, ये सपोज कीजिए यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। दैट मीन्स फर्स्ट जो मूवमेंट है उसका वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा। दैट मीन्स आपका जो लड़की है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसके बाद वो बी यहाँ तक मूवमेंट उसने किया। तो अगर आप को पता ही होगा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वेक्टर्स को कैसे ग्राफ पे ट्रेस किया जाता है। ये टू डायमेंशन में समझा रहा हूँ, जिस तरह से टू डायमेंशन में समझा रहा हूँ बिल्कुल सेम रूल आपका थ्री डायमेंशन में भी लगता है। तो ये ए बी वेक्टर आप बताइए ये कितना होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो शिफ्ट है आप देख सकते हो 1 2 3। तो यहाँ पर 3 का शिफ्ट आया, और फिर आपका 3 का ही शिफ्ट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग आया है। तो इस वेक्टर को अगर मैं बोलूँ तो इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं 3i प्लस 2j, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता चुका हूँ। और थ्री डायमेंशन में क्या होगा, आपका जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा आपका, और के भी साथ साथ आ जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो अब सिचुएशन क्या है, इसके बाद ये जो छोटी सी लड़की है इसने अपना मूवमेंट यहाँ से, सपोज कीजिए वो लड़की यहाँ से उठ के मैं मान लेता हूँ सपोज कीजिए ये यहाँ तक आ गई, ये यहाँ तक, लेकिन इस बार यहाँ तक बोलता है सी। दैट मीन्स ये जो गर्ल है इस गर्ल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया और वो उठ के अब यहाँ पर आ गई इस जगह। ठीक है, तो ये लड़की यहाँ से बी से यहाँ पर आ गई। तो अब आप देखिए, पहले मुझे ये बताइए ये बी सी ये क्या है, ये बी सी वेक्टर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग 3 का शिफ्ट हुआ है, पॉजिटिव साइड हुआ है। बट वाई एक्सिस के केस में यहाँ पर ये डाउन हुआ है, तो ये नेगेटिव साइड लिखा जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो ये -4 लिखा जाएगा इस केस में। तो -4 यानी कि आपका ये बन जाएगा 3i -4j। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर से क्या मतलब है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर से मतलब ये है इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आपकी सीधी दूरी उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, सीधी दूरी यानी कि सीधी डायरेक्शन, एक्चुअली वो किस डायरेक्शन में अब है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, जो सीधी दूरी होती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट मीन्स ए टू सी, ये आपका एडिशन होता है। तो दैट मीन्स आपका एडिशन में, अच्छा एक बार बताइए चलिए ए सी वेक्टर क्या निकल के आता है। अगर हम देखते हैं, अगर ए सी वेक्टर की मैं बात करता हूँ तो क्या बनता है। तो देखिए आप इसमें अगर बात करते हैं इस ग्राफ के अंदर आप देखिए जो ए सी वेक्टर है उसमें आपका यानी कि पहले तो हमारा मूवमेंट ये हुआ था, इसको जरा डायरेक्शन भी लगा देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन की, ए टू सी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कितना शिफ्ट हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। और वाई एक्सिस के अलोंग आपका नीचे है ये, तो माइनस में लिखा जाएगा -1, यानी कि आपका ये हो जाएगा 6i -j। तो आपका आई है ये, मतलब जे के साथ 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा -j भी लिख सकते हो। और मैं क्या कह रहा हूँ, आपका एडिशन ऑफ वेक्टर से मतलब है उसके जो अब करंट सिचुएशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप यहाँ इन दो वेक्टर्स को भी आप ऐड करके देख सकते हैं। देखिए अगर मैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर करता हूँ तो आप देखिए वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ। अब ये तो आपका ग्राफिकली था, और यहाँ पर आप मैथमेटिकली भी चेक करिए क्या ये आपका ए सी वेक्टर ही आता है। तो आप चाहो तो एग्ज़ाम में इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ऐड करना ज़्यादा आसान होता है बजाय आप इस तरह से ऐड करें आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का
जे के साथ। तो कई बार ये गलती मैंने देखा बच्चे कई बार कर देते हैं। अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप करते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, -1 बनेगा, 3 -4 -1। बट आपको एग्जाम में लिखना वापस इसी तरह से ये, क्योंकि ये तरीका ही एक्सेप्टेबल है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही आया है, ये आपका AC वेक्टर ही आया है मैथमेटिकली भी। तो जो आपका एडिशन ऑफ वेक्टर से मतलब जो है, आप उसमें कंपोनेंट्स को बस कंपोनेंट को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल की शेप भी बन गई है साथ साथ। तो इसको ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ों को आसानी से समझने के लिए एक काम करते हैं, इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, इस वेक्टर को मैं नाम ही दे देता हूँ। इस वेक्टर को सपोज कीजिए मैं नाम दे देता हूँ A वेक्टर, और सपोज मैं इसको कह देता हूँ B वेक्टर। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं इसको बोल रहा हूँ A वेक्टर, इसको मैं बोल रहा हूँ B वेक्टर, और ये आपका बोल देते हैं इसको हम C वेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A वेक्टर है, जो B वेक्टर है, इनका अगर प्लस करते हैं तो ये इक्वल्स टू C वेक्टर है, और ये कहलाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इसको साथ साथ ये भी कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ए बी वेक्टर और ये जो बी सी वेक्टर थे, मतलब जो ए बी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट था बी सी वेक्टर का, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपके वेक्टर ऐसे आपके फ्री वेक्टर भी पड़े हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ वेक्टर्स यहाँ पर ले रखे हैं, यहाँ 2 फ्री वेक्टर ले रखे हैं मैंने। सपोज कीजिए ये आपका कोई ए वेक्टर है, और सपोज कीजिए ये कोई आपका इधर जो है मैं दूसरे कलर से इंडिकेट करता हूँ, ये आपका कोई बी वेक्टर है। मान लीजिए आप इनको ऐड करना चाहते हैं आपस में, आप देख सकते हैं इनमें कोई ऐसे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट साथ में कनेक्टेड तो है नहीं। पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फ्री वेक्टर्स होते हैं, आप चाहे तो इनको इनको मूव कर सकते हैं, इनको शिफ्ट कर सकते हैं बिना इनकी डायरेक्शन को छेड़े। देखो मैं इनकी डायरेक्शन को छेड़ नहीं रहा हूँ, और डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। आप इसको शिफ्ट करके चाहे तो इसके साथ ऐसे रख सकते हैं। तो मैंने देखिए इसको यहाँ रख दिया। इसको यहाँ रखने के बाद जो आपका जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर कौन सा बनेगा देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। इंसर्ट करता हूँ एक वेक्टर और यहाँ पर, ये देखिए मैंने एक नया वेक्टर इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये आपका जो है सी वेक्टर कहलाएगा, ये आपका सी वेक्टर है। तो ये है आपका एडिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके ऐड हो चुके हैं, और ऐड होने के बाद जो ये जो नई पोजीशन बनी है, जो ग्रीन कलर का वेक्टर मिला है, ये आपका एडिशन होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का। दैट मीन्स योर ए वेक्टर एंड प्लस योर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू योर सी वेक्टर ओवर हियर लाइक दिस। और बेसिकली इसमें अच्छे से, जैसे कि मैंने पिछली फिगर में भी आपको समझाया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आपका। ये मतलब कि आपका पहले तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, बट एक्चुअल जो आपका जो फाइनल पोजीशन है वो ये है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही आपका एडिशन होता है। इस फिगर की हेल्प से ही मैं एक सिचुएशन को और समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, मैं एक सिचुएशन और क्रिएट करना जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन जो है मैंने इसकी चेंज कर दी। आप देख सकते हैं जो ये वेक्टर बनाया मैंने ग्रीन कलर का, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो अगर इसी रिलेशन को जस्टिफाई करना है, दैट मीन्स आपका ये जो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? मान लीजिए कोई आपका नया वेक्टर है, सपोज कीजिए कोई डी वेक्टर है, कोई डी वेक्टर है। तो मैं इसको डायरेक्टली डी वेक्टर तो लिख नहीं सकता, ये है तो आपके सी वेक्टर ही फिलहाल अभी भी, क्योंकि होना तो सी वेक्टर के बराबर ही चाहिए। बट सी और डी वेक्टर में आप एक रिलेशन देख पा रहे हैं। वो क्या देख पा रहे हैं? आप देख सकते हैं जो ये सी वेक्टर और डी वेक्टर हैं आपस में पैरेलल हैं, कोलिनियर भी हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन है? आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, और नेगेटिव वेक्टर्स में एक रिलेशन होता है कि जो सी वेक्टर है वो माइनस डी वेक्टर के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं डी वेक्टर की बात करता हूँ तो डी वेक्टर को आप चाहे तो माइनस सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये डी वेक्टर और कुछ नहीं है, ये आपका माइनस सी वेक्टर के इक्वल ही होगा। बात सही है कि नहीं है? तो हमारे पास तो a प्लस बी जो है ये इस सी वेक्टर के इक्वल होना चाहिए।
बट इस सिचुएशन में आपका ये क्या बनेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आप सी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसकी जगह आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस डी वेक्टर। तो ऐसे में आप एक रिलेशन देख पा रहे होंगे, अगर मैं डी वेक्टर को उधर भेज देता हूँ तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस आपका डी वेक्टर ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली चीज़ क्या है, अगर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, और ये ट्रायंगल लेट्स सी इसको बोल देते हैं हम ए बी सी। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ए बी वेक्टर मतलब ए टू बी, फिर बी टू सी है, बी टू सी है, फिर सी टू ए है जो कि आपका डी वेक्टर है, फिर सी टू ए है। अगर ऐसा आपको कभी भी दिखाई दे तो ये सभी वैल्यूज इक्वल्स टू जीरो होती हैं। ट्रायंगल में अगर आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम साइड चल रही हो, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ऐसे चल रही है डायरेक्शन, तो ये इक्वल्स टू जीरो होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट भी।